ये है होममेड एलईडी ट्यूबलाइट का सर्किट। ये यहाँ पर फेस हो गया, यहाँ पर न्यूट्रल हो गया। फेस यहाँ आगे बढ़ते हुए ये थर्मिस्टर 10D9 से होते हुए ब्रिज रेक्टिफायर के यहाँ पर आएगा। और ये फेस यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये नॉन पोलर कैपेसिटर, ये या तो पीएफ कैपेसिटर हो सकता है या फिर जो पंखे में लगता है 2.5 माइक्रोफैराड 440 वोल्ट, वह नॉन पोलर कैपेसिटर भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 9 वाट का एलईडी ट्यूबलाइट का जो सर्किट बना रहे हैं तो यहाँ पर पंखे का कैपेसिटर लगा दीजिए 2.5 माइक्रोफैराड वाला। और यहाँ पर अगर 20 वाट का एलईडी ट्यूबलाइट है तो इसको कूलर में जो लगता है 4 माइक्रोफैराड 440 वोल्ट, उस कैपेसिटर को लगा दीजिए। अब ये कैपेसिटर से लाइन पास होकर ब्रिज रेक्टिफायर के यहाँ पर आएगा। और जैसे ही इस सर्किट को बंद करेंगे तो इसमें जो वोल्टेज स्टोर है उसको ये 1 मेगा ओम 1 वाट का रजिस्टर इसको ड्रॉप करेगा, नहीं तो इसी के कारण से वापस करंट मार सकता है। तो ये इस कैपेसिटर से लाइन आगे पास होकर ब्रिज रेक्टिफायर के यहाँ पर आएगा। अब ब्रिज रेक्टिफायर इस एसी लाइन को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो ये इसका माइनस सिरा हो गया, ये इसका प्लस सिरा हो गया। अब ये जो पॉजिटिव सिरा है उसको ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये जो है 100 माइक्रोफैराड 160 वोल्ट, वह उस लाइन को फिल्टर करेगा। फिर वह लाइन आगे जाएगा ये एलईडी ट्यूबलाइट में। तो इस लाइन को 85 वोल्ट में रोकने के लिए यहाँ पर जेनर डायोड लगा है। यह है 85 वोल्ट 5 वाट। ये सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा है। और जैसे ही इसको बंद करेंगे तो इसमें जो वोल्टेज स्टोर रहता है उसको ये 1 मेगा ओम क्वार्टर वाट का रजिस्टर धीरे धीरे इसको ड्रॉप करता है। तो यह है कंप्लीट सर्किट। यह इस थर्मिस्टर के कारण से लंबा चलता है, अच्छा टिकाऊ है। मैंने खुद चेक किया, यह अच्छा चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता, लंबे समय तक टिकता है। यह जो फेस है उसको ये रोक कर आगे बढ़ाता है, इसी कारण से यह सर्किट इतना टिकाऊ है। नहीं तो जो एलईडी ट्यूबलाइट का जो ये पीएफ ड्राइवर वाला कैपेसिटर है वह एलईडी को बहुत जल्दी ख़राब कर देता है। इस पूरे सर्किट में जो फुल ब्राइट एलईडी और नाइट लैंप वाला जो बताया था आपको, अब उस हिस्से का मैं डिटेल देता हूँ। ये सर्किट आप देख ही चुके हैं। इसमें ये जो फेस वाला सिरा है उसमें एक टॉगल स्विच से इस प्रकार कनेक्शन करना है। ये टॉगल स्विच आप देख सकते हैं। ये 3 फेस ऑटो में लगा रहता है। 3 फेस जो मोटर पंप होता है उसको सिक्योर करने का जो ऑटो स्विच लगा रहता है ये उसी में लगा रहता है। ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। इस प्रकार के स्विच में आपको ऐसे कनेक्शन करना है। ये स्विच के दोनों आखिरी सिरा में दो ये 105J 400 वोल्ट के कैपेसिटर को सीरीज में जोड़कर इसके आखिरी सिरों में जोड़ देना है आपस में। ये यहाँ पर दिख रहा है। ये एक हो गया 105J 400 वोल्ट कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया। इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ के इन दोनों सिरों पर जोड़ दिया है। और इनके जो चार्जिंग वोल्टेज है उनको ड्रॉप करने के लिए 1 मेगा ओम क्वार्टर वाट का रजिस्टर लगा दिया है। अब जैसे ही टॉगल स्विच को इस तरफ करते हैं ये फेस इसके बीच में जा रहा है, फेस यहाँ से पास होकर इसमें चला आता है और यह फुल ब्राइट एलईडी बन जाता है। लेकिन जैसे टॉगल स्विच को इस तरफ करते हैं फेस यहाँ से जाकर इसमें आ जाता है और यहाँ से फेस सीधा 2 कैपेसिटर से सीरीज में होकर इसमें आता है और ये नाइट लैम्प बन जाता है। क्योंकि इन 2 कैपेसिटर से पास होकर फेस एकदम लो वोल्टेज में बदल जाता है, फिर ये नाइट लैम्प की तरह जलता है। तो बस यही इसका फंक्शन है। इधर किया तो ये यहाँ से होकर फुल ब्राइट और इधर किया तो ये यहाँ से होकर फिर इन 2 कैपेसिटर से पास होकर इसमें, और ये बन गया नाइट लैम्प। तो ये है पूरा इसका फंक्शन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फुल ब्राइट लाइट, स्विच ऑफ नाइट मोड, स्विच ऑफ फुल ब्राइट एलईडी, फुल ब्राइट मोड,
स्विच ऑफ नाइट लैम्प, स्विच ऑफ फुल ब्राइट लाइट। ये फुल ब्राइट लाइट मोड में है। ये स्विच ऑफ नाइट लैम्प, स्विच ऑफ फुल ब्राइट एलईडी मोड। तो इस प्रकार से यह काम करता है। ये इसके सब सामान हैं और ये टॉगल स्विच में इस प्रकार से कनेक्शन करना है।